कैसी है आहटें सुनता हूँ आजकल, है दिल बता। दस्तकें देते हैं दस्तकें, क्यों अजनबी से पल, है दिल बता। दो लफ्ज़ों की कहानी एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है, दो बहुत ही अलग लोगों के बीच में जो कि इत्तेफाक से मिलते हैं, इत्तेफाक से उनमें प्यार हो जाता है और उनकी लाइफ में एक और भी बड़ा इत्तेफाक होता है जो उन दोनों को पता नहीं होता। जब वो रिवील होता है तो पिक्चर की कहानी थोड़ी बदलती है। पिक्चर में खूबसूरत गाने हैं, पिक्चर में खूबसूरत मोहतरमा है और एक बहुत ही इनोसेंट सी प्योरेस्ट लव स्टोरी है। I'm Jenny। हाथ मिला रही हूँ, हाथ मांग नहीं रही हूँ तुम्हारा। जेनी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही चुलबुली, फुल ऑफ एनर्जी लड़की है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है। उस विजुअल इम्पेयरनेस का उसको कोई गिला शिकवा नहीं है और वो एक दिन एक कार पार्क में मैं काम करता हूँ एज एन ऑपरेटर, उसको वो पोल को ऊपर नीचे करने का बटन दबाने वाला, तो मेरे कैबिन में आ जाती हैं एक दिन और इनको देख के मैं जेनी मथायस और मेरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो पहले से ही ऐसे थे, खड़ूस, कम बोलने वाले, द सीरियस काइंड। सूरज एक MMA फाइटर हैं एंड ये बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर हैं। इनका थोड़ा पास्ट बैगेज है जिसकी वजह से ये थोड़े सहमे से, थोड़े चुपचाप रहते हैं। लेकिन रणदीप रियलिटी में बहुत ही हंसमुख, हंसी मजाक करते रहते हैं और जोवियल है और मूडी भी हैं। सूरज इतने मूडी नहीं थे, वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ, नो एटीट्यूड, नो ही डजंट हैव द फैंसीज ऑफ ऑल दिस हाई फ्लाइंग फैंसीज, नथिंग। हिज पैशन ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक एन ऑब्सेशन and that's very, very difficult to do. You know, he's so into anything that he does that it's like he has blinders on and he's just looking at that with such single-minded focus and attention. It's brilliant and it's very hard to do that. You know, my mom would be very happy to hear this. All my life she's been saying कि तेरा कोई concentrate नहीं करता है, कुछ तो ढंग से कर लिया कर. You know, all my life. Watch this. What? This interview. I don't know whether she watches it or not. We'll tell her. But my mom could not watch Sarabjit. She couldn't watch it. She couldn't watch me prepare for it. क्या बाकी हीरो लोग बॉडी बना के अच्छे कपड़े पहन के सोशलाइज करते, तू किधर घर में कोने में पड़ा हुआ है भूखा। और फिर then when she came to the set, she saw one little bit of the shoot, she left, and in the movie she was like this. I was like, मम्मी आप जाओ ना बाहर, क्यों दुखी हो रही है, मत देखो. She still not watched the whole movie. जरूर कमाल की चीज होगी वो, जिसके लिए तू अपनी जान तक देने को तैयार हो गया। What about my fighting skills? You're not talking about my fighting skills. इनकी फाइटिंग, सूरज की फाइटिंग स्किल्स अमेजिंग है। रणदीप की फाइटिंग स्किल्स ठीक ठाक है, एवरेज, लेकिन सूरज की फाइटिंग स्किल्स अमेजिंग। पर जेनी का रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग है, देखना भी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले देखना। Very funny. अरे नहीं किया। She's so good with her reflexes. Okay, चल, again, do. बहुत पीटा इसने मुझे पिक्चर के दौरान। बस मेरे दिमाग में यही घूमता रहता है, उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। जान ले सकते हो, इसीलिए तो आया हूँ। जितना सरबजीत की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातें हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत मैंने दो लफ्ज़ों की कहानी के लिए की है। 6 महीने मैंने 2 घंटा सवेरे 2 घंटा शाम को ट्रेनिंग, सुबह MMA की ट्रेनिंग इरफान खान के साथ, शाम को मंसूर सैयद के साथ बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद उतने ही टाइम खाना और फिर सोना, पेन किलर्स और पता नहीं क्या क्या, कभी हैमस्ट्रिंग खिंच गया उसको रेस्ट देना है, बट यू स्टिल हैव टू कीप ट्रेनिंग, एक डेडलाइन है, उससे पहले आपको ये करना है। मैं इसमें 95 किलोज़ का मसल बाउंड फाइटर बना और सरबजीत में मैं 65 किलोज़ का था, तो देयर इज़ अ 30 किलो गैप बिटवीन द टू। एक में फ्रिज मुझे लव सॉन्ग्स गा के बुलाता था और एक में फ्रिज बोलता था कि भाई बस
मेरा दरवाज़ा बंद कर दे। First of all, it does not really make sense for the character because she can't see, so she's not going to focus so much on dressing up. As a person, we wanted to show her more as a personality and as a believable character rather than making her look gorgeous on screen. That was not the idea. Of course, मुझे बहुत training लेनी पड़ी इसके लिए और बहुत ही basic braille सीखी थी मैंने. We didn't really delve too much into braille, which is very difficult to now adapt to because our fingers are already developed, our senses are fully developed. So braille is actually learned by kids at a really young age because their fingers are nimble, they're more sensitive, so they can adapt to it faster. It's very difficult to count the dots or to even feel the dots or know how many dots you're feeling. तीन शिफ्ट करते हो, इतना कमा कर क्या करोगे बेटा? कुछ कर्ज हैं जो चुकाने हैं। ये मेरा काम, मेरी पूजा है और मैं पूजा से तो कल मिला था बट मैं बट आई डोंट नो, अगर आप किसी चीज़ को में आपकी रुचि है और आप वो अच्छा करना चाहते हैं और इसमें एक्सेल करना चाहते हैं तो आप उसमें मेहनत करेंगे ही करेंगे। जैसे मैं टैक्सी चलाता था ऑस्ट्रेलिया में 3 साल नाइट शिफ्ट, उस दौरान मैं हर तरह के इंसान से मिला, जंकियों से मिला, स्पोर्ट्स स्टार से मिला, CEO से मिला, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बहुत रिच लोगों से मिला, जो कि कुछ लोग ऐसे होते थे जो 5 दिन काम करते थे ताकि 2 दिन जाके वो फ़िशिंग कर सकें। तो मैंने पूरा वो लगाया कि अगर उस आदमी को मैंने पूछा कि अगर तू 7 दिन फ़िशिंग करे, उसके तेरे को पैसे मिले, व्हाट वुड यू चूज़? ही सेड फ़िशिंग। तो मैंने बहुत सोचा कि भाई तुझे क्या करना है ज़िंदगी में, जिस चीज़ में तेरी रुचि है। तो आई केम डाउन टू एक्टिंग, जो कि मैं स्कूल में करता था। स्कूल में मैं घोड़े चलाता था और एक्टिंग करता था, अभी भी मैं घोड़े चलाता हूँ और एक्टिंग करता हूँ। तो बहुत मुश्किल से उस डिसीजन पे आए बिकॉज कोई कनेक्शन नहीं था। बॉम्बे तो ऐसे लगता था आता एक गाना था ना, हादसा, पिक्चर नहीं थी, होता है हर गली के नुक्कड़ पे हादसा। तो मुझे तो ये लगता था बॉम्बे के बारे में, जाते ही कोई चक्कू ठोक देगा। पर टू टेक दैट डिसीजन एंड टू कम हियर, लीविंग योर फैमिली, एवरीथिंग, योर वर्ल्ड एंड कम टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, आई थिंक यहाँ पे इतना कुछ छोड़ के यहाँ पे आके ये करना, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान उसको कम पैशन से वो काम करेगा। दाम बड़ा चाहिए तो काम भी बड़ा करना पड़ेगा। करूँगा। क्यों इतनों में तुझे को ही चुनता हूँ हर पल। सूरज, जिस लड़ाई की बात कर रहा है ना तू, वहाँ 10 में से 6 लोग मर जाते हैं। वैसे भी कौन सा जिंदा हूँ मैं। हमने तो ऐसी गर्लफ्रेंड्स की लड़ाई की है जो कि ना हमारी थी और ना उस गर्लफ्रेंड को पता था कि उसका वो बॉयफ्रेंड है जिसके लिए मैं लड़ रहा था। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं छोटे शहरों में। इस पिक्चर की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी USP ये है कि हर एक यंग पर्सन, वेदर इट्स मेल और फीमेल, वो कभी ना कभी अपने आप में फैंटेसाइज़ करता है। एक लड़का फैंटेसाइज़ करता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ दे या बदतमीज़ी करे या वाइफ को कुछ हो जाए तो मैं उसको फिज़िकली तो वहाँ पे उसको पीट दूँ और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लूँ। या फिर लड़कियों की ये फैंटेसी होती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो जो कि फ़िज़िकली इतना स्ट्रांग हो, मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर ले, मेरे लिए जान दे दे। तो ये दोनों चीज़ें ये थीमेटिकली हमारे फिल्म का एक हिस्सा है और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ फिल्म के अंदर यही थी। और रियल लाइफ में या स्कूल कॉलेज में बहुत झगड़े वगड़े करते थे, बट अभी मैं वैसा नहीं हूँ। अभी मैं नहीं करता हूँ ये सब मोस्टली। फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 जून को ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है, 2 लफ्ज़ों की कहानी विद द ब्यूटीफुल काजल अग्रवाल एंड मी। आप जाके फिल्म देखिए, एक बार फिर से आपको प्यार में विश्वास हो जाएगा, भरोसा बढ़ जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल लव स्टोरी है, बहुत खूबसूरत गाने हैं और बहुत खूबसूरत फिल्म है। आप जाके देखिए और उसका लुत्फ़ उठाइए। आई थिंक इन्होंने सब कुछ तो कह दिया है। प्लीज़ जाके 10 जून को ये फिल्म देखिए और मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। देख पाती तभी क्या ऐसे ही झूठ बोलते मुझसे?